सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको हम समझते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। आओ अब इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। देखिए बहुत क्लियरली मेंशन किया। सबसे पहले तो आप एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। तो ये आपने एक राइट ट्रायंगल बना लिया। ये 90 डिग्री है, गॉट इट। अब देखो ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। मतलब जो परपेंडिकुलर है ना वो बेस से 7 कम है। ये जो परपेंडिकुलर है ना ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है, लेस। यानी अगर बच्चे मैं इसको x सेंटीमीटर मानता हूं तो भैया वो परपेंडिकुलर इससे 7 कम है, तो इट विल बिकम x माइनस 7। इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो प्लीज इस लैंग्वेज को समझो कि जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। तो अगर आपका बेस x हुआ तो आपका जो ऑल्टीट्यूड है वो उसमें से 7 कम कर देना, x माइनस 7 हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज तो 13 आपको दिया ही है। हाइपोटेन्यूज इज गिवन, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स, गॉट इट। तो प्लीज ये डायग्राम बना लो। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा और डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं ऑल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है। ये ऑल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, इसलिए ये x है तो वो x माइनस 7 है। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको सबको मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबको मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आइए वैल्यू पुटअप करते हैं, सॉल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज में 13 लिखा, परपेंडिकुलर में x माइनस 7 का होल स्क्वायर लिखा और बेस में x स्क्वायर लिखा। अब डायग्राम का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको एक्सपेंशन करते हैं। 13 का स्क्वायर 169, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला भाई। और ये प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही है, प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिनको नहीं मालूम है फट से लिख लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपकी। 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, देखो ये रहा एक्स स्क्वायर और ये रहा प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। चलो ये प्लस 169, ये प्लस 169 वहां जाके क्या होगा जल्दी बताओ। ये प्लस 169 वहां जाके हो जाएगा माइनस 169 और यहां पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, और इसको भी सॉल्व कर लो फटाफट। 169 में से 49 माइनस करो, 120। तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया है। अब मैं इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा और छोटा कर देता हूं। कैसे करूंगा इस क्वाड्रेटिक को छोटा, डिवाइड बाय 2 करके। आप सभी को मालूम है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी लिख लो। अब हम इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा छोटा सिंप्लीफाई कर देंगे। इस क्वाड्रेटिक को हम थोड़ा और छोटा कर सकते हैं डिवाइड बाय 2 करके। डिवाइड बाय 2 करने से इक्वेशन और छोटी हो जाएगी। चलो डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो 0.2 क्या होता है, 0.2 0 होता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, फटाफट अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। x के 2 आंसर आ जाएंगे, जल्दी सॉल्व कर लीजिए।
आप इसको फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जल्दी कर लीजिए। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला होता है ना। 2a, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 64 या 240 अपॉन 240 प्लस 49 क्या होता है 289। ये तो सॉल्व करो भैया, आपने फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से बनता है सभी बच्चों को। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है 17। ये सब आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। चलिए अब दो केस बन जाएंगे, है ना। कौन कौन से दो केस बनेंगे? पहला केस 7 प्लस 17 अपॉन 2 और दूसरा केस 7 माइनस 17 अपॉन 2। ये दो आंसर आएंगे आपके, एक 7 प्लस 17 अपॉन 2 आएगा और एक 7 माइनस 17 अपॉन 2 आएगा। ठीक, ये दो फॉर्मूला है। तो x का आंसर कितना आ जाएगा 24 अपॉन 2 और यहाँ पे माइनस 10 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 12 पहला आंसर आ गया, x इक्वल टू -5 दूसरा आंसर आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर नहीं है, ये हमारे क्वाड्रेटिक के आंसर हैं। ये जो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक के ये दो आंसर हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये साइड्स वाला क्वेश्चन था, x का आंसर -5 आया है। क्या कभी कोई साइड नेगेटिव हो सकती है? नहीं, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए हम इन दो आंसर में से इस वाले आंसर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस साइड कांट बी नेगेटिव, साइड कांट बी नेगेटिव, सो नेग्लेक्टिंग x इक्वल टू -5। तो ये वाले आंसर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी जो हमारा डायग्राम बना था ना, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, हमारा डायग्राम बना था उसमें हमने इसको x माना था और दिस विल बी योर x -7। आपको याद है हमने परपेंडिकुलर का x -7 था और बेस हमारा x था। अब आप बताओ हम x को -5 कैसे मान सकते हैं? x को -5 तो मान ही नहीं सकते हैं ना, x इक्वल टू -5 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के जो दो आंसर आए थे उन दो आंसर में हमने इस आंसर को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी हमारा ये वाला आंसर सही है, x इक्वल टू 12 सही है बिल्कुल। ठीक है, यानी x इक्वल टू 12, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो बेस x था वो कितना है 12 और ये जो x -7 था ना परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 12 - 7 दैट इज 5 और ये तो 13 था ही। ठीक है, तो व्हाट आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल? द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 13, this will be 12 and this will be 7 centimeter. Got it? So this is the solution of the question. Please write it. All the best to all of you बच्चे. Thank you. Keep on rocking.